Himachal Pradesh, where Narendra Modi is campaigning for his party, is in Mandi at the moment addressing a rally. Let's cut across live there. भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस चुनाव में मंडी के उम्मीदवार श्रीमान डीडी ठाकुर जी, बल के उम्मीदवार श्रीमान इंद्र सिंह जी गांधी, नाचन के उम्मीदवार भाई श्री विनोद कुमार, सुंदरनगर के उम्मीदवार भाई श्री राकेश जामवाल जी, मंचस्थ सभी महानुभाव और इतनी विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं जब हिमाचल आता हूं तो मुझे लगता है कि गुजरात के बाद ये मेरा दूसरा घर है। मैंने बहुत वर्ष आप लोगों के बीच रह करके काम किया है, यहां के चप्पे चप्पे से परिचित हूं और मंडी आते ही मैंने पूछा कि भाई आज भी सिप्पू बड़ी खाई जाती है, नहीं खाई जाती है? मेरा यहां बड़ा गहरा लगाव रहा है। अगर मेरे यहां गुजरात में चुनाव न होता तो मैं कई दिनों तक आपके बीच में रहता और उन पुरानी यादों को ताजी करता। लेकिन जैसे आप कांग्रेस को उखाड़ फेंकने में लगे हो, गुजरात की जनता भी कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने में लगी हुई है। भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व में गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है। कहीं पर भी जाइए, लोग कहते हैं भाई गुजरात ने कमाल कर दिया। ये कमाल हुआ, इसका राज क्या है? अगर मेरे हिमाचल के भाई बहन उस राज को जान लेंगे तो मैं आपको दावे से कहता हूं, आज जिस प्रकार से दुनिया में गुजरात चमक रहा है, मेरा हिमाचल भी दुनिया में चमकने लग जाएगा। यह आपको वादा करता हूं। भाइयों बहनों, गुजरात की जनता ने एक बहुत बड़ा काम किया है और आमतौर पर हिंदुस्तान में इस प्रकार का काम बहुत कम राज्यों में होता है और मेरे गुजरात के 6 करोड़ गुजरातियों ने किया है। और वो काम किया है उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता। लगातार वहां बीजेपी की सरकार बनती जा रही है, लगातार। और पॉलिटिकल स्थिरता के कारण, राजनीतिक स्थिरता के कारण एक पॉलिटिकल पार्टी की जवाबदेही भी बन जाती है। जब 5 साल में आती जाती रहती है सरकारें, तो कोई जवाबदेही बनती नहीं है। आज मेरा गुजरात 3-3 बार मुझे चुनाव पर बिठाया है, तो लोग मुझे पूछ सकते हैं, मोदी जी बताओ इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। लेकिन अगर 5 साल में आए गए तो फिर पूछने के लिए जगह ही नहीं रहती है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर गुजरात से मैं आपके लिए कोई संदेश लेकर के आया हूं, तो वो संदेश मेरे हिमाचल के भाइयों बहनों के लिए है कि आप हिमाचल में बार बार सरकारें बदलने के प्रयोग बहुत कर चुके हैं
और उसके कारण हिमाचल में न नीतियों की सुदृढ़ता रहती है, न व्यवस्थाएं ठीक रहती है, और बदलाव के बाद 2-2 साल तो नए बदलाव में स्थिर होने में चले जाते हैं और राज्य वहीं का ढेर रह जाता है। भाइयों बहनों, मैं हिमाचल से प्रार्थना करने आया हूं, इस देवभूमि से मैं प्रार्थना करने आया हूं, इस पवित्र धरती के पवित्र नागरिकों से प्रार्थना करने आया हूं कि आप भी गुजरात के नागरिकों की तरह राजनीतिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करें। भाजपा की सरकार को दोबारा चुनिए, डूबल जी को दोबारा चुनिए, और मैं आपको वादा करता हूं 5 साल के बाद मेरे से हिसाब मांगना। जो तरक्की गुजरात ने की है वैसी तरक्की हिमाचल करके दिखाएगा। अभी कल हिमाचल के दौरे पर मौन मोहन सिंह जी आए थे। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है अखबारों में कि मौन मोहन सिंह जी ने हिमाचल में जाकर के मौन तोड़ा। यह भी एक बड़ी खबर है। पता ही नहीं चल रहा है देश की हालत के संबंध में प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। कुछ दिन पहले यहीं पर मंडी में मैडम सोनिया जी आई थी, प्रधानमंत्री जी आए, और भी लोग बारी बारी से आएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे खुशी होती, कम से कम मेरे दिल को एक संतोष मिलता कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा मैडम सोनिया गांधी को इस देश के गरीबों की चिंता होती। कम से कम एक बार वो महंगाई पर कुछ बोलते, दर्द जताते, गरीबों के प्रति संवेदना जताते और देश की जनता को कहते, हिमाचल की जनता को कहते कि महंगाई रोकने में हम विफल हुए हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिए हम कभी न कभी महंगाई कम करने का प्रयास करेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूं? आप लोगों को एक सवाल पूछूं? बस सब लोग बोलो, हां बोलो तो पूछो। क्या ये दोनों लोगों ने महंगाई के लिए एक शब्द बोला है? महंगाई बढ़ रही है इसके लिए जवाब दिया है? महंगाई बढ़ रही है इसके लिए कोई दर्द व्यक्त किया है? भाइयों बहनों, इस देश की गंभीर समस्या है महंगाई, और उसके बावजूद भी उनके सीने में दर्द तक नहीं है। क्या देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है कि वो जाकर के कहें कि भाई हम जब चुनाव लड़ रहे थे हमने वादा किया था कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन 2-2 हजार दिन हो गए, उसके बावजूद भी हम कम नहीं कर पाए। एक हमारी गलती है, जनता हमें माफ करे, इतना तो कहना चाहिए था कि नहीं? लेकिन कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार है, कांग्रेस पार्टी को जन भावनाओं की परवाह नहीं है, देश के प्रवाहों की परवाह नहीं है। वो अपनी ही चाल चलते जाते हैं और इतना अहंकार है, वो मानते हैं कि दुनिया तो उनके झोले में है, वो दुनिया को जो चाहे जहां मरोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, महंगाई क्या कम थी तो उन्होंने आपसे गैस का सिलेंडर भी छीन लिया। मेरी माताएं बहनें इतनी यहां बैठी है,
मैं समझता नहीं हूं। घर के अंदर और जहां ठंडा प्रदेश है, वहां दिन में कितनी बार चीजों को गर्म करना पड़ता है। देर में ठंडा हो जाता है, बार बार उसको गर्म करना पड़ता है, चालू खाते खाते भी गर्म करना पड़ता है। और वहां पर गैस के सिलेंडर ले लें तो क्या वो अपने पतिदेव को कच्चा खिलाए क्या? एक परिवार को स्वाभाविक 24 सिलेंडर स्वाभाविक लगते हैं। उन्होंने कह दिया 6 सिलेंडर। क्या 18 सिलेंडर ये गरीब काला बाजारी से खरीद पाएगा? क्या फिर से उसको चूल्हे की ओर जाना पड़ेगा? क्या फिर से उसको जंगल काटने पड़ेंगे? क्या फिर से हमारी इस हरी भरी हिमाचल की आप धरती को बर्बाद करने की नौबत आएगी? लकड़ी काटने के लिए मजबूर किया जाएगा मेरे हिमाचल को। पूरा देश जिस हिमाचल के लिए गौर करता है, उस हिमाचल को पेड़ पौधे काट काट करके अगर खाना पकाने की नौबत आएगी तो इसके लिए अगर कोई गुनहगार होगा तो दिल्ली की सल्तनत गुनहगार होगी। भाइयों बहनों, ये लोग जिम्मेवार होंगे। मैं प्रेम कुमार धूमल जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। दिल्ली से कोई मदद न होने के बाद भी दिल्ली सिलेंडर छीनती चली जा रही है, उसके बावजूद भी उन्होंने हिमाचल की मेरी माताओं बहनों की चिंता की। बच्चे को गर्म खाना मिले इसकी चिंता की। और उन्होंने हर परिवार में मुफ्त में चूल्हा देने का वादा किया। मैं धूमल जी का एक बहुत बड़ा अहम ये मानवीय कदम मानता हूं, मानवीय कदम मानता हूं। और आज आपको गैस के कारण जो खर्चा होता है, और मित्रों कांग्रेस की तरह वादे नहीं, आपको लाकर के दिखा दिया कि ये होगा। झूठे नारे नहीं, झूठे वादे नहीं। भाइयों बहनों, मैं इस एक कारण भी अगर वोट देना होगा, अगर मैं हिमाचल का नागरिक होता तो धूमल जी की ये करुणा के कारण, गरीब परिवारों के प्रति प्रेम के कारण मेरा वोट जरूर धूमल जी को देकर के जाता। इतना बढ़िया काम किया है, कोई और नहीं कर सकता भाई। और ये दिल्ली सरकार के मुंह पर तमाचा है। ये चूल्हा नहीं है। ये चूल्हा सिर्फ रसोई पकाएगा ऐसा नहीं, ये धूमल जी का चूल्हा पूरी कांग्रेस को खाक करके रख देगा भाई। पूरी कांग्रेस को खाक करके रख देगा। ये इनका कारोबार ही ऐसे है। भाइयों बहनों, मैं गुजरात की घटना सुनाता हूं। मेरे प्रदेश में मैंने एक काम किया है। हमने पाइपलाइन से लोगों के घर गैस पहुंचाने का काम आरंभ किया। 300 गांवों में वो काम मैं कर पाया। 7 लाख परिवारों को घर के अंदर जैसे नल से पानी आता है, वैसे नल से गैस आता है। अब मेरा सपना था कि पिछले वर्ष 20 लाख तक मैं पहुंचा हूं इस बात को, लेकिन कांग्रेस वालों को पता चल गया कि मोदी अगर गैस घर घर इस प्रकार से पहुंचा देगा और उनके इस दिल्ली वाले सिलेंडर वाले गैस से आधी कीमत में, और अगर ये महिलाएं सब मोदी की तरफ चली गई तो कांग्रेस की मिट्टी पलीत हो जाएगी, कभी कांग्रेस जिंदा नहीं रहेगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, भारत सरकार ने एक कानून निकाला कि गैस की पाइपलाइन डालने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है, कोई राज्य सरकार गैस की पाइपलाइन नहीं डाल सकता है। अब मुझे बताइए भैया, इतना जहर क्या गुजरात हिंदुस्तान में नहीं है क्या? ये कोई विदेश में है क्या जिसकी इस प्रकार की पाइप काट देने का निर्णय करते हो? शोभा देता है आपको? वरना आज मेरे गुजरात में 20 लाख परिवारों में पाइपलाइन से गैस होता, 3 करोड़ सिलेंडर बच जाते। 3 करोड़ सिलेंडर भारत सरकार के बचते, और 3 करोड़ सिलेंडर बचने के कारण सालाना भारत सरकार की
15,000 करोड़ रुपया सब्सिडी बच जाती, उनके जेब में पैसे बच जाते, लेकिन चूंकि गुजरात में मोदी को क्रेडिट मिल रही है, मेरे काम को रोक दिया है। भाइयों बहनों, मैं चुप रहने वाला इंसान नहीं हूं। उनको पता नहीं है मोदी है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं और मैं दिल्ली सरकार को झुका के रहूंगा दोस्तों, झुका के रहूंगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस का चरित्र देखिए, उनको लोक राज भी कांग्रेस ने छोड़ दी है। सार्वजनिक जीवन में अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी हुआ करती थी तो वो लोकलाज होती थी। और प्रभु राम के जमाने से लोकलाज का विषय चलता आ रहा है और हमारे देश में लोकलाज में महत्व बहुत रहा है। लेकिन कांग्रेस ने लोकलाज छोड़ दी है। उनके एक ऊर्जा मंत्री थे, वे ऊर्जा मंत्री के जमाने में हिंदुस्तान के 19 राज्यों में 48 घंटे के लिए अंधेरा हो गया, बिजली गुल हो गई। 70 करोड़ देश के नागरिक 48 घंटे तक अंधेरे में जिंदगी गुजारा कर रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में किसी का आधा ऑपरेशन हुआ है, बिजली चली गई, ऑपरेशन अटक गया। लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, बिजली चली गई, ट्रेन बीच रात अटक गई। सारे विश्व में 21वीं सदी, हिंदुस्तान की सदी की जहां चर्चा होती थी, पूरे विश्व के अखबारों ने लिखा कि ये कैसा देश है कि 21वीं सदी के पहले दशक के बाद भी लोगों को बिजली मुहैया नहीं कर पा रहा है। आधे आधे पेज के लेख लिखे गए और आखिर में एक पैराग्राफ आता था, और वो पैराग्राफ ये आता था कि एक तरफ पूरा हिंदुस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था, एक अकेला गुजरात ऐसा था जहां बिजली जगमगा रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, मेरा विषय दूसरा है। जिस मंत्री के रहते हुए हिंदुस्तान अंधेरे में डूब गया, जिस मंत्री के रहते हुए हिंदुस्तान को दुनिया में नाले से झेलनी पड़ी, उस मंत्री को उसी रात विदाई कर देने की जरूरत थी। लेकिन ये दिल्ली की कांग्रेस की चरित्र देखिए, उनका कल्चर देखिए, लाज शर्म के बिना किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, लोकलाज की परवाह न करना, ये उनके जो तौर तरीके हैं देखिए। उन्होंने उसी मंत्री को एक ही हफ्ते में प्रमोशन दे दिया।